इस संयुक्त सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है फूलों की खेती आधारित सहकारी उद्यमिता। फूल सभी के जीवन में आसपास मौजूद रहता है और फूल किस प्रकार से आपको सुगंध, सौंदर्य के साथ साथ आपको समर्थवान और समृद्ध बना सकता है, आज इस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वाधान में सेडमैप भोपाल, जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश शासन भोपाल, अटारी जबलपुर, आईसीआर, एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईजीएनटी प्रोजेक्ट, स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन, इन सभी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महत्वाकांक्षी सर्टिफिकेट कोर्स और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कोर्स में आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय पे आप स्वयं को, अपने परिवार को या अपने आसपास के लोगों को स्वावलंबी उद्यमी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आइए इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि फूलों की खेती आधारित सहकारी उद्यमिता, कोऑपरेटिव बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं। तो विषय ये आता है कि हम कोऑपरेटिव बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप की बात क्यों कर रहे हैं। आप हो सकता है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा के भी काम कर सकते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोल सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी भी खोल सकते हैं। लेकिन हम कोऑपरेटिव बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप की बात क्यों कर रहे हैं, तो आप ये चीज देखेंगे कि कोऑपरेटिव बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप से आप फूल, जो फ्लावर जो आपके आसपास है, जो खेती में हो रहा है, जंगलों में हो रहा है, वनवासियों वन क्षेत्रों में हो रहा है, किस प्रकार से आपको एंटरप्रेनर बना देगा। आप स्वास्थ्य भी देंगे लोगों को, आप देश को समृद्ध करेंगे। डोमेस्टिक बाजार जो भारत की बाजार है और जो इंटरनेशनल बाजार है, इसमें फूल से आधारित या फूलों आधारित प्रोडक्ट के कितना बड़ा ये मार्केट है। और यदि मध्य क्षेत्र की बात करें, तो महाकौशल के इन वन क्षेत्रों में, या मालवा प्रांत हो या आपका छत्तीसगढ़ प्रांत हो या मध्य भारत हो, इन जो 82 जिलों के जो वन क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वन आच्छादित राज्य हैं दोनों, तो इसमें जो वन क्षेत्र में होने वाले वाइल्ड फ्लावर हैं, उसकी भी क्या उपयोगिता है, इन सब विषयों पर हम देखेंगे। जो सामान्य यूज होता है फ्लावर की खेती आमतौर पे जो होती है, जो और भी सहकारी समिति पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर लिंक सोसाइटी, क्रेडिट लिंक सोसाइटी, ऐसी बहुत फॉर्मेशन भी हो रहे हैं कि किसान बंधु भगनी फूलों की खेती करें तथा उसकी मार्केटिंग या उसका अदर में प्रोसेसिंग दूसरे लोग करें। तो ऐसे सामुदायिक फूलों की खेती या लोकल फ्लावर सदस्यता सेवा समिति, फ्लावर मार्केट स्टॉल सहकारी समिति, ऐसे करके विभिन्न प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी आधारित आप फ्लावर निर्यात सहकारी समिति एक्सपोर्ट करना है तो ऐसा आप रजिस्ट्रेशन अपने जिले में ही जिला पंजीयक के पास जाके करा सकते हैं, कोऑपरेटिव बेस्ड। अब इसमें करा लिए आपने रजिस्ट्रेशन, तो आगे क्या करना है, तो आगे क्या करना है कि जब फ्लोरा लाइफ कोऑपरेटिव, ये एक अलग से मैं एक बता रहा हूं कि ये वर्ल्ड लेवल पर किस प्रकार से फूलों की प्रोडक्ट्स और फूलों आधारित एंटरप्रेन्योरशिप का कितना बड़ा मार्केट है और कितना बड़ा स्कोप है। अब भारत में जो फ्लोरिकल्चर, सामान्य तौर पे एग्रीकल्चर की भाषा में जो आईसीआर के साइंटिस्ट हैं, ये फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, खेती करना एक विषय है, फूल जो प्राप्त हुए उसका व्यापार करना दूसरा विषय है। तो फूलों जो जो रॉ मटेरियल प्राप्त हुआ, जो प्रोडक्शन हुई खेती से फूल की, तो फूल के क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उस फूल के पौधों के पत्तों से क्या बन सकते हैं,
और उस प्लांट से क्या बन सकते हैं, हम इन सभी विषयों पे जानेंगे कि जीरो वेस्टेज हो और आप मैक्सिमम मुनाफा कर सकें। तो इन सब विषयों को लेकर के जो आज बातचीत हो रही है, इसमें जो आप कमर्शियल फ्लावर्स का जो एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, तो जैसे गेंदे की खेती हो गई या गुलाब की खेती हो गई, या आपका आजकल मोगरा जो शाम में सुगंधित होता है इसकी खेती हो गई, इवन जो फ्लावर प्लांटेशन जो बड़े प्लांट होते हैं फ्लावर में, जैसे हरसिंगार जिसको पारिजात बोलते हैं, ऐसे भी फूलों की खेतियां होती हैं कि हमने पूरे खेत में एक हरसिंगार में ऐसे करके हमने, या पेड़ की मेढ़ों पे, खेत की मेढ़ों पे लगा दिया, और ऐसे करके हम 40 गांव को कवर कर लेते हैं। तो आप मान के चलिए कि प्रतिदिन कम से कम उससे जो सहकारी समिति बनेगी, 40 से 50 हजार रुपए पर डे, प्रतिदिन की बात बता रहा हूं, का प्रोडक्ट आप मार्केट में उतार सकते हैं। तो ऐसे फूलों के जूस बनते हैं, सूखी हुई फूल के पंखुड़ियां बिकती हैं, फिर उसके सूप बनते हैं, फ्लावर सूप मेडिकेटेड है, सभी फूल कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। और कुछ फूल तो एकदम ईश्वर के वरदान स्वरूप ही हैं। आजकल चाय पत्तियों का बहुत प्रचलन है कि फ्लावर टी का यूज होता है। जैसे सहजन ड्रम स्टिक जिसको मूंगा बोलते हैं, तो ड्रम स्टिक इसकी फूल की एकदम अलग विशेषता है। इवन वेजिटेबल क्रॉप में भी जो हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, फ्लोरिकल्चर, जैसे आपका कुम्हड़े का फूल, इसका अपना विशेष मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे जो वेजिटेबल के फ्लावर्स हो सकते हैं, जो प्लांट्स हैं, जैसे हर श्रृंगार मैंने बताया बड़ी वृक्ष होती है, मतलब बहुत बड़ी नहीं लेकिन एक वृक्ष का आकार लेती है, 10 साल 20 साल आप लगातार उससे फ्लावर ले सकते हैं, उसकी पत्तियां ले सकते हैं। तो वेजिटेबल के फ्लावर्स, फिर आपके प्लांट्स के फ्लावर्स, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसके फ्लावर्स, तो फ्लावर की जो अलग अलग कैटेगरी है, उस कैटेगरी वाइज उसके फ्लावर सूप, फ्लावर के टी बैग, फ्लावर टी, फ्लावर के पाउडर्स, फ्लावर हर्बल प्रोडक्ट्स, फिर फ्लावर के आप एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनिटी बूस्टर भी बना सकते हैं। खास तौर पे कोविड के बाद से इम्यूनिटी बूस्टर या हार्ट के लिए, लीवर के लिए, अलग अलग विषयों के लिए यूज में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सदाबहार का फूल है, सदाबहार के फूल से जो टी बैग बनती है या उसके पाउडर बनते हैं, वो बॉडी के सेल को डेविएट नहीं होने देते। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी में कहीं गठान बन गई है, तो इसके लिए जो ये प्लांट के जो फ्लावर्स हैं, वाइल्ड फ्लावर्स में आएंगे अभी, तो उन सब पे ये काम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या बना सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि फ्लावर्स के बीज के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। आप आईसीआर अटारी के सेंटर से इसके बीज ले सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। खेती आपको प्रॉपर तरीके से, यदि आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के करते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फ्लावर, ये फूलों की खेती करने वाली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। और इस कंपनी में आप एक ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 50 से 80 गांव, या एक जिले से आने वाले ऐसे आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाइए, 10 डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन कराइए, और इसमें आप जो फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड स्कीम है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में जो आप खेती करेंगे, उस खेती से प्राप्त होने वाले फूल का आप प्रॉपर प्रोसेसिंग कर सकेंगे। सामान्य तौर पे क्या होता है कि जो फूल के प्रोडक्ट्स होते हैं सजावट में या माला में या भगवान को चढ़ाने के लिए ऐसा यूज होता है, और फूल की जो खेती होती है आके वो मार्केट में बिकती है। फॉर एग्जाम्पल ये सीजन नहीं है, इस सीजन में फूल हो रहे हैं, लेकिन अब आपका सदाबहार का फूल है या हरसिंगार का फूल है, अब उसको चुन करके उसको पर्टिकुलर बेचना पूरा कठिन। तो उसका क्या होगा, उसका मेडिसिनल वैल्यू, उसका मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, सूप में या फूड प्रोडक्ट में, पाउडर में, या डायरेक्ट उसका रॉ ड्राई करके सुखा के। इसकी छोटी छोटी प्लांट आती है, 50 हजार से लेके 1.5 2 लाख 2.5 लाख, बहुत अच्छी प्लांट आप डालेंगे यदि फ्लावर की प्रोसेसिंग को लेके, तो आपका 90 लाख तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपोर्ट क्वालिटी के 15 से 20 प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने की आप फ्लावर बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे देख रहे हैं कि जो अलग अलग राज्यों में भी आंकड़े हैं
कि कुल 707.8 जो हमने देखा कि इतने का फूलों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि किन किन देशों में फूल की डिमांड है और भारत से फूल जाता है। तो भारत से यदि सजावट के लिए फूल जाता है तो कॉस्टिंग कम मिलती है। यदि उसी को आप फूड प्रोडक्ट बना देते हैं, उसकी चाय पत्ती बना देते हैं या उसका कोई हर्बल पाउडर बना देते हैं या इम्यूनिटी बूस्टर बना देते हैं, तो वैल्यू एडिशन हो जाता है। कितना वैल्यू एडिशन हो जाता है? ये लगभग लगभग 4 से 5 गुना वैल्यू ऐड हो जाती है और इसकी लाइफ भी ज्यादा रहती है। तो ऐसा कि फूलों की जो खेती हो रही है सजावट के लिए, उसका विरोध नहीं है, वो तो आप यूज सप्लाई करिए। लेकिन सामान्य तौर पे बात आती है कि मार्केटिंग की समस्या, तो मार्केटिंग की तो कोई समस्या ही नहीं है। आप फूलों की खेती कर रहे हैं तो फूलों की खेती के बाद से आपको मार्केट की कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप सहकारी सोसाइटी बनाए हैं 10 से 12 लोग या 20 लोग या 50 लोग, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए 10 डायरेक्टर 300 किसान के साथ में, तो आप एक प्रोसेसिंग प्लांट भी साथ में डाल दीजिए। प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत क्या है कि वॉल्यूम में आपका प्रोडक्ट आना चाहिए। मतलब 8 10 या कम से कम 50 गांव के किसानों को बोले कि जो आपके सुटेबल लैंड हो, वहां पे आपके लिए सुटेबल जो बीज, गेंदे की खेती एक सीजन में हो गई, आपका मोगरे की खेती एक सीजन में हो गई। दुनिया को आप सुगंध दे रहे हैं, दुनिया को आप सौंदर्य दे रहे हैं, साथ में दुनिया को अच्छा खिला रहे हैं, सजावट के लिए फूल दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इसके लिए जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स है बहुत सारी स्कीम के अंतर्गत आपको योजनाएं बताती हैं जिसके थ्रू आप प्लांट्स एंड मशीनरी ले सकते हैं। और जो इसमें ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग की बात में आपको बस इतना जानना है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू अभी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। और जो हमारा डीपीआर स्वावलंबी भारत अभियान की डिजिटल साइट पे माई एसबीआई पे अपलोड रहेगी, उसको आप डाउनलोड करके एक डीपीआर बना के आप प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ अपना एंटरप्रेन्योरशिप तुरंत शुरू कर सकते हैं। इवन आप आज के आज शाम तक जा करके एक फ्लोरिकल्चर या फ्लावर बेस्ड सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कराइए और पंजीयन करा के काम शुरू कर सकते हैं, जो ऑलरेडी खेती में आपका प्रोडक्शन फुल आ रही है। क्योंकि मार्केटिंग की एक बड़ी समस्या है। मार्केटिंग की क्या समस्या है कि कोल्ड स्टोरेज कहाँ मिलेगा, परिवहन कहाँ हुआ। तो ये जो विषय है कि क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो माला बेच रहे हैं या फूल बेच रहे हैं भगवान को चढ़ाने के लिए या शादी ब्याह में या कोई बर्थडे पार्टी में या किसी में भी वो पूरा कंज्यूम हो जाए। तो जो फूल बिक नहीं पा रही है वो बड़े पैमाने पे वेस्टेज हो जाता है और यही किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। तो उस समस्या का समाधान है आपका 4 लेन मार्ग, चतुष्पंक्ति मार्ग, डीएलईसी, डिसेंट्रलाइजेशन लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोऑपरेशन। आप उसका वेस्टेज मत करिए, फूल का जो बच गए उसका प्रोसेसिंग कर दीजिए। और प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट क्वालिटी, डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे सेट बना के भी खेती होती है मैदानी क्षेत्रों में गेंदे की खेती, या थोड़ा सा पठारी इलाके वहां पे भी अलग अलग फूलों की खेती आप कर सकते हैं। इवन जो लोग घर के ज्यादा लैंड नहीं है, हाफ एकड़ या घर में ही है, तो छोटे छोटे गमले में या बैग में, फ्लोरिकल्चर बैग में भी आप फ्लावर लगा करके काम शुरू कर सकते हैं। और एक संग्रहण केंद्र रहेगा जहाँ पे किसी घर से 2 किलो, किसी घर से 5 किलो, किसी घर से 40 किलो, किसी घर से आधा क्विंटल, ऐसे करके सुबह सुबह अलग अलग प्रकार के फूल का कलेक्शन हो जाएगा और उनको ऑन द स्पॉट पैसे मिल जाएंगे। तो अंतिम व्यक्ति का आर्थिक हो गया, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो गया कि उसको ऑन द स्पॉट उसे घर पे पैसे मिल गए, आपको रॉ मटेरियल मिल गया जिसको प्रोसेस करके आप प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पैटर्न है या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का पैटर्न है, सबके साथ मिलकर के आप फ्लोरिकल्चर के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इवन इसमें बहुत सारे स्कोप है। सामान्य तौर पे आप देखते होंगे कि जो एक परंपरागत काम भी है कि लोग आसपास गमलों में फूल की सेलिंग करते हैं, फूल की खेती करते हैं और उसको बेचते हैं। उसमें भी थोड़ा सा एडिशन है। उसमें कौशल विकास क्या है, तो वो जो फ्लावर बेच रहे हैं उसको थोड़ा स्पेसिफाई कर दें। कैसा स्पेसिफाई कर दें कि इस फ्लावर को ले जाइए, इस फ्लावर की पत्ती ऐसी यूज होगी, एक जरा सा एक ब्राउचर बना दें। एक हमारे इस साइट पे भी मिलेगी, उसका यूज कर सकते हैं वो लोग कि हमारे पास गेंदे की, बेली की,
और कुछ आप वाइल्ड फ्लावर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसको भी सप्लाई करिए, तो लोग घर में ले जाके लगाएंगे। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं, फ्लावर्स के प्लांट्स जैसे तुलसी रात में भी ऑक्सीजन, मिनिमम लाइट पे भी ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। ऐसे फ्लावर्स के प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन रात में रिलीज करते हैं और घर के एटमॉस्फेयर को अच्छा रखते हैं। तो ऐसे प्लांट के गमला, फूलों की गमले वाली भी आप खेती, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत स्कोप है कि सामान्यतः कौन कौन से फूल नहीं बिकते हैं, कटे फूल, ढीले फूल। तो ये जो नहीं बिकते हैं, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इनको साफ सुथरा रख करके आप, यदि जो फूल माला में नहीं बिक सकी, जो सजावट के लिए नहीं बिक सकी, तो इनका क्या करना है, इनका प्रोसेसिंग करना है। कोशिश करिए कि आप फूलों के प्रोडक्ट्स बना के बेचें, उसकी अलग अलग, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, फूलों की बीज की एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, कुछ लोग फूलों के गमले की एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, कुछ लोग फूल को मार्केट में बेच के मंदिर के सामने या जैसा ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उसमें ही कुछ एडिशन कर रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि साड़ी फूल भगवान जी पे चढ़ जाए या सजावट में उपयोग हो जाए, जो बची हुई है उसका क्या, तो उसके लिए यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगी, जाके आप फूल दे दीजिए। तो इस प्रकार से जो अलग अलग फूल हैं आपके पास, चाहे गुलाब हो, गुलदाउदी हो, या ट्यूलिप हो, लिली हो, जरबेरा हो, सिम्बिडियम हो, या लिमोनियम हो, या फिकस हो, या कालानचा हो, या आपका हेडेरा हो, अलग अलग जितने भी प्रजातियां हैं फूल की, इनका आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये दैनिक जीवन में सजावट के लिए ठीक है, लेकिन सारे फूल सजावट में उपयोग नहीं होते हैं। सामान्यतः कौन सा यूज होता है, कुछ सुगंधित फूल यूज होते हैं, गेंदा, गुलाब, ऐसे यूज होते हैं। बाकी 85% फूलों का सजावट में उपयोग नहीं होता है। होता क्या है, वेस्टेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्लांटेशन दो फूल को के पौधे की बात करता हूँ। पलाश का फूल आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखेंगे, अधिकांश जगह पे सीजन चल ही रहा है। आपका फागुन, चैत, बैसाख, ये पूरा आपका प्रकृति सजा हुआ रहता है पलाश के फूल। और ये तो साल भर मिलती है, आपकी हरसिंगार के फूल तो साल भर लगभग मिल जाती है। तो इन फूलों से हर्बल कलर, हीना, तो आप जो कलर लगा रहे हैं बालों में, बहुत बड़ा सौंदर्य प्रसाधन का बहुत बड़ा बिजनेस है। कॉस्ट का, हर्बल खाने पीने का, टी, सूप, पाउडर का फील्ड हो, आपका कोई सजावट या एक्सपोर्ट का फील्ड हो, इन सब में फ्लावर बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा स्कोप है। कैसा कैसा, फिर आपका जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में मैंने बताया, जैसे हीना, सबसे महंगी हीना किससे बनती है, पलाश के फूल से बनती है। लेकिन पलाश के फूल का कलेक्शन, संग्रहण और उसकी प्रोसेसिंग हम देखते हैं लगभग बहुत कम देखने को मिलता है। जबकि आपका वन उपज में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कम से कम 30,000 टन के आसपास फूल गिरते हैं। इतने पौधे हैं। आप देखेंगे रोड के किनारे, जंगलों के किनारे चारों तरफ पलाश के पौधे लगे हुए, कुछ फूल कुछ आग लगाने के कारण सूख जाते हैं। तो जब उनको उद्यमिता मिलेगी तो कोई भी व्यक्ति वन में आग नहीं लगाएगा, लगेगी तो गांव वाले या हमारे वनवासी बंधु भगिनी जाके बुझा देंगे। तो इस प्रकार से ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो सामाजिक पैटर्न है, जो सामाजिक समरसता के साथ आप कैसे एक फूलों आधारित एंटरप्रेन्योरशिप का या फूल आधारित सहकारी समिति का गठन कर लेते हैं या उसका पंजीयन करा लेते हैं। साथ में आप अलग अलग विषय को लेकर के इसमें काम आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि जो अलग अलग फूलों की खेती की जा रही है, चाहे वो गुलदस्ता बनाने के लिए हो या माला बनाने के लिए हो, सामान्यतः सजावट या भगवान जी पे चढ़ाने के लिए, या शादी ब्याह के फंक्शन, या किसी गृह प्रवेश में, या किसी यज्ञ में यूज करने के लिए सजावटी फसल का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फूलों की इसमें। लेकिन इसकी प्रजातियां बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड प्रजातियों के फूल हैं जिसका हम सजावट में या भगवान जी पे चढ़ाने में ऐसा करते हैं। और फूल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप साल भर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। अब साल भर, क्योंकि अलग अलग, खरीफ सीजन का अलग फ्लावर है, रबी सीजन का अलग फ्लावर है, जैद सीजन का अलग फ्लावर है,
फिर कुछ प्लांटेशन आधारित फ्लावर है जो ऑटोमेटिक, एक बार प्लांट लगा दिए तो 20 साल 50 साल तक आपको फ्लावर मिलते रहेंगे। तो ये जो एरिया है फूल और फूल के आधारित एंटरप्रेन्योरशिप का, ये एरिया आपके कैरियर में बहुत अच्छा चेंजेस ला सकता है। जहाँ पे फूल होता है, या जो ऐसे भाई बहन हैं जो वन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं जहाँ वनोपज के रूप में फ्लावर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, तो वो भाई बहन इस फ्लोरिकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को अपना यूज में ला सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं, जैसे सफेद हल्दी होती है, सामान्यतः जो सबसे महंगी जो सौंदर्य प्रसाधन या क्रीम यूज होती है हर्बल, अपन कॉस्मेटिक में जाएं तो हर्बल यूज होगी, तो हर्बल में मतलब केमिकल रहित, उसमें कोई केमिकल नहीं है, उनको कोई नुकसान नहीं करेगा। तो उसमें 50% फ्लावर के पार्ट्स रहते हैं, अलग अलग फ्लावर हैं। स्किन में चमक के लिए अलग फ्लावर यूज होता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कलर जनरेट हो, क्योंकि कोई भी कैमरा लाइट को कैप्चर करता है, तो चेहरे पे लाइट दें तो ऐसा कौन से फूल उसमें मिला सकते हैं। और सामान्य तौर पे सफेद हल्दी का जड़, जैसे अब नॉर्मल हल्दी होती है वो तो सस्ती है, सफेद हल्दी की खेती करेंगे तो 1000 1200 1500 रुपए किलो मिल जाएगा आपको, उससे भी महंगी मिल जाएगी। तो सफेद हल्दी और कुछ फ्लावर, इसका कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिससे बेहतर से बेहतर क्रीम बनते हैं। और इसका डिमांड ऐसा नहीं कि भारत में ही है, विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसके आधार पे आप सौंदर्य का प्रसाधन हो या खाने का हो, ऐसे में आप उसका बनाकर बेच सकते हैं। फिर आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या है, फूलों में एक हम बोलते हैं कि पवित्रता रहती है, तभी तो भगवान को चढ़ाते हैं। एक उसमें ब्यूटीनेस रहता है, उसमें एक आराधना का स्वरूप जनरेट होता है। एक लगता है कि नहीं, मासूमियत की, फूल देखिए कितना एक मासूम सा है, तो ऐसे बहुत सारी भावनाएं जनरेट होती है। तो इसको हम सामान्य तौर पे आभूषण या सजावट में जो उपयोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ यदि इसको फूडिंग सिस्टम में लेके आ जाए तो भारत को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि होम्योपैथी और एलोपैथी के जो बेस कंटेंट है उसमें 50% फ्लावर के ही कंटेंट है। उसी को एक्सट्रैक्ट को लेकर के अल्कोहल में या अलग मेथड से हम केमिकल ओरिएंटेड कर देंगे तो वो एलोपैथी बन जाएगा, और ये करेंगे तो ये बन जाएगा। तो आप फूलों से आयुर्वेदिक दवाइयाँ, दवाइयाँ, हर्बल प्रोडक्ट्स, चाय पत्तियां, पाउडर, सूप, ऐसा कैसे बना सकते हैं, इस पे हम अभी आ जाएंगे। अब बात कहने का है कि फूलों की खेती के लिए जो मेथड्स हैं, अब मेथड्स में आपको बहुत ज्यादा उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप ये देख लीजिए कि सॉइल का स्ट्रक्चर में किस फूल के लिए हमको नाइट्रोजन पर हेक्टेयर कितना लगता है। आपके सॉइल में जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश जिंक आयरन मैग्नीशियम, उसकी एक सॉइल टेस्ट करा लीजिए सॉइल के एग्री क्लिनिक पे। हमने अभी एग्री क्लिनिक की उद्यमिता बताई हुई थी। और ये जान लीजिए कि इसके लिए और किस फ्लावर की खेती के लिए कितना न्यूट्रिएंट लगता है, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके अब सीजन वाइज, रवि सीजन के लिए अलग, खरीफ सीजन के लिए अलग, और जैद सीजन जो अभी चल रहा है इसके लिए अलग खेती कर सकते हैं। तो अब जब आप खेती करेंगे कुछ तो डायरेक्टली अवेलेबल है, बिना खेती के ही वन में उपलब्ध है, तो इनके लिए आपको कलेक्शन सेंटर बनाना पड़ेगा। जैसे महुआ चुनने का कलेक्शन सेंटर होता है, आपका शहद संग्रहण क्षेत्र होता है, दूध के कलेक्शन सेंटर होता है, वैसे फ्लावर का कलेक्शन सेंटर कि सुबह यहाँ 8 बजे से 9 बजे तक फ्लावर का कलेक्शन हो जाएगा। तो जो आपको वन आच्छादित क्षेत्रों से वाइल्ड फ्लावर्स मिले, या जो आप खेती कर रहे हैं उसकी फ्लावर हो, उसका कलेक्शन हो जाए, और वो जैसे मार्केट में सजावट के लिए जाता है बिकने के लिए, वैसे ये प्रोसेस होने के लिए मार्केट में आ जाए। फिर आप देखेंगे कि जो अलग फूलों की जो खेती की तरीके हैं, अलग अलग बागवानी लोग बनाते हैं। और सामान्य तौर पे जो एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने का विषय है, तो आप एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए पैकेजिंग उसका बहुत विशेष नहीं होता, बट इमीडिएट आपको आसपास, पोर्ट के आसपास होना जरूरी, जहां से आप इमीडिएटली एक्सपोर्ट कर सकें। क्योंकि जहां पे फूलों की खेती नहीं होती है वहां फूलों की डिमांड इवन सजावट के लिए या अदर पर्पस के लिए बहुत ज्यादा रहती है। तो हम कैसे टेम्परेचर लाइट से सेव करके उन फूलों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट रॉ कंटेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये एक अलग पैटर्न करके उसको भी सेल आउट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो अलग अलग एरिया है वहां से जो फूल अपन खेती से जो फूल प्राप्त हो रहे हैं उसको अब एंटरप्रेन्योरशिप में यूज कर सकते हैं। खासतौर पे त्योहार के अवसर पे या धार्मिक प्रयोजन के लिए उस दिन फूल ज्यादा बिकता है, बट बाकी दिन का क्या? तो ये किसान के लिए क्वेश्चन मार्क रहता है कि चलिए आज गेंदे का डिमांड ज्यादा है, दीपावली आ गया या मान लीजिए रक्षाबंधन आ गया तो बिकेगी, या कुछ रामनवमी आ गया तो भगवान राम जी पे चढ़ाने के लिए फूल बिकेंगे, बाकी दिन का क्या? तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, या सभी सीजन है, शादियां बहुत हो रही है तो फूलों की डिमांड है, लेकिन इमीडिएटली शादी का सीजन जैसे अभी खत्म कम हो गया है या जैसा भी है, तो अब क्या करेंगे उस फूल का? तो ऐसे में सजावट या पूजा पाठ के लिए फूल की मार्केटिंग जो है वो मेंटेन रहे, उसका विरोध नहीं है, उसको तो हम एक दूसरा विकल्प रखेंगे कि जिस समय में खपत ज्यादा नहीं रहेगी, डिमांड कम रहेगा, उस समय भी सप्लाई मेंटेन रहे। ऐसे केसेस के लिए आपको हर जिले में कम से कम एक फ्लोरिकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट जरूर होना चाहिए। जो क्या क्या बनाएगा? जो बनाएगा आपका सूप, मैं अभी बता रहा था, अलग अलग प्रकार के कम से कम 500 से 600 प्रकार के प्रोडक्ट फूल से बनते हैं। और मार्केट में आप देखेंगे किसी का 2,500 रुपए, किसी का 3,000 रुपए किलो, 8,000 रुपए किलो, 40,000 रुपए केजी तक की प्राइस है। और आप देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनरल्स जो बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है। इवन आपको मैं बताऊं कि जो हार्ट का ब्लॉकेज, ठीक है, अर्जुनारिस्ट लोग पीते हैं अर्जुन, ठीक है, लेकिन अर्जुन का अर्क एक्सिलरेट तब होगा, ब्लॉकेज को क्लियर तभी कर देगा जब उसमें एक खास प्रकार के वाइल्ड फ्लावर के अर्क को हम मिला देते हैं, तो बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज नहीं बनने देगा। कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो ट्राइग्लिसराइड और आपके लिपिड के कोलेस्ट्रॉल को जला देते हैं उसका अर्क, तो उसका एक्सट्रैक्शन, मेडिसिनल एक्सट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हैं, इसकी प्लांट एंड मशीनरी की भी जानकारी हम आपको डीपीआर में दे रहे हैं कि आप मेडिसिनल बेस पे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्शन का एक मैंने सीरीज दिया कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है, और ये फ्लावर का ये प्रोडक्शन कंटिन्यूअस अभी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, और बढ़ने के साथ साथ आप देखिए कि इसका एक्सपोर्ट करने के लिए जो इंटरनेशनल डिमांड है वो भी काफी बढ़ा है। उसकी तो पूर्ति करना इंटरनेशनल डिमांड की जो दिख रही है, अलग अलग राज्य कर भी रहे हैं, अलग अलग राज्य कर भी रहे हैं जो हम अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर और जो अलग अलग जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इवन जो हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ये भी फूलों की अच्छा प्रोडक्शन, तमिलनाडु साउथ में भी अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रोडक्शन के बेसिस पे जो रिटर्न मिलना चाहिए किसान को मिल पा रहा है क्या? या हम समर्थन मूल्य पे डिपेंड हो गए हैं कि फूल का भी समर्थन मूल्य सरकार ही दे दे? क्यों दे दे सरकार? समाज क्या करेगा फिर? तो सरकार समर्थन मूल्य दे दे ऐसा कोई विषय हमारे ध्यान में नहीं आना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भारत तो ज्ञानियों का देश है, सबके पास ज्ञान है, उस ज्ञान में जरा सा कौशल ऐड कर देना है और 4 लेन के मार्ग पे चलना है, डीएलईसी पे आपका काम शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि भारतीय फूलों की खेती का बाजार अभी 230 बिलियन का लगभग एक दिखता है, इतना है, हालांकि है इससे ज्यादा जो हमारे पास तो अब इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं कि जहां पे कम पानी हो या ज्यादा पानी लेने वाले, कम ताप, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन भी हर फ्लावर का अलग अलग होता है, उसकी साइज भी बदल जाती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड, फिर न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द लैंड, इस आधार पे हम किस किस प्रकार की फूलों की खेती कर सकते हैं, इसको आप एक टेबल के अनुसार देख लीजिए कि जो हमारा फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड कोर्स मटेरियल है उसमें ये सब दिया हुआ है। और फिर इसका एक उन्नत किस्म की खेती कैसे कर सकते हैं उसको भी समझ लीजिए। बस ये ख्याल रखिए कि आपको एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना है, न ज्यादा छिड़काव करना है, क्योंकि आप यदि इंसेक्ट मैनेजमेंट के लिए या वीड मैनेजमेंट के लिए केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे तो ऐसे फ्लावर या ऐसे फ्लावर की पत्तियों का मेडिसिनल पर्पस में आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, और खास तौर पे एक्सपोर्ट क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखिए कि फूलों में आप जिस एरिया में है
वहां पे सामान्य तौर पे इसमें इंसेक्ट लगभग लगभग ऐसे 50-60% प्लांट्स हैं जिसमें इंसेक्ट लगते ही नहीं। जैसे पलाश में इंसेक्ट नहीं लगता है, आपका हर श्रृंगार में इंसेक्ट नहीं लगता है, आपका ड्रम स्टिक के फ्लावर में नहीं लगता है। जो बड़े प्लांट्स हैं, फ्लावर के बड़े प्लांट्स, जो थोड़ी सी मतलब 20 फीट 25 फीट के ऐसा हो सकते हैं, छोटे प्लांट है उसमें भी। अच्छा, मधुमक्खियों को रस लेना है तो उनको लेने दीजिए, क्योंकि मधुमक्खी आपके फ्लावर से रस लेगी तभी तो अच्छी आपको शहद मिल पाएगा। तो मधुमक्खियों का भी पैरेलल आप खेती कर सकते हैं कि यहाँ पे फूलों की खेती हुई, और इस फूलों की खेती के आधार पे आसपास में आप बी बीट भी लगा सकते हैं, जहाँ पे मधुमक्खी पालन भी हो सकता है, कि उस फूलों के अर्क से मधुमक्खी अपना, जैसे गेंदे की फूल के शहद, गुलाब के फूल के शहद, या आपके सहजन जो ड्रम स्टिक है उसके फूल के शहद, जहाँ पे ज्यादा फूल होगा तो मधुमक्खियां उसी का एक्सट्रैक्शन करके उसमें जाल संजोती है। तो ऐसा शहद, मेडिकेटेड शहद भी अब मार्केट में बहुत हैवी रेट पे निकल जाता है, इवन एक्सपोर्ट क्वालिटी पे निकल जाता है, बशर्ते कि उसमें क्वालिटी के साथ आप कंप्रोमाइज नहीं करिए। फिर आप देखेंगे कि फूलों की खेती के लिए आजकल सेट बनाने की भी कुछ ऐसी है पहल किया है कि इस प्रकार का सेट बना के भी आप काम शुरू कर सकते हैं। अब जो फ्लोरिकल्चर है, पुष्प कृषि का जो क्षेत्र है, इसमें हमको क्या क्या आप गमले में, फ्लावर गमला या अलग प्रकार के कुछ प्रोडक्ट्स में उपयोग करेंगे, और इसके फीचर्स क्या हैं। इस सुगंध, जैसे आपके सामने जो फूल है सुगंधित है, रंग इसका लगभग हरा होता है, सूर्य की रोशनी इसको लगभग आंशिक चाहिए, इस प्रकार की छोटी छोटी जो कौशल जानकारी है ये आपको देखना रहेगा। जो आपके ये सामने में दिख रहा है स्नैक लिली, स्नैक लिली का फूल आप देखेंगे तेलिया कंद के फूल से लगभग मिलता जुलता है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि तेलिया कंद का जो फ्लावर होता है दिखने में एकदम आपको उसका जो मेल पोर्शन होता है, उसमें दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। जो मेल पोर्शन होता है उसमें फूल एकदम आपको देखेंगे नाग सांप की फान के समान होगा। तेलियाकंद ये अलग है, स्नैक लिली अलग है। अब फूल तो अलग बिक जाती है, जो उसकी कंद रहती है वो कंद भी काफी महंगी है। आप लोग सर्च करके देखिए तेलिया कंद। और सबसे बड़ी बात, ये वाटर होल्ड करता है। आपको नदी के किनारे, जैसे नर्मदा मैया है या शिवनाथ नदी है या महानदी है, तो नदी के किनारे का जो पोर्शन है, यदि वहां पे आप ऐसे फूलों, ऐसे कंद की फूलों की खेती करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वाटर होल्ड करता है। आप देखिए तेलिया कंद इतना पानी होल्ड करता है कि गर्मी के दिन में भी आप जाएंगे तो वहां मिट्टी आपको गीला मिलेगा, इस तेल के समान मिलेगा, इसीलिए इसको तेलिया कंद बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंद हैं जिसमें फ्लावर आती है, उसके फ्लावर की बहुत अधिक मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे आपका शालम पंजा है, उसकी करीब करीब 35 से 40 हजार रुपए केजी उसके फूल बिकते हैं, नीले कलर की फूल आती है। तो उसका जड़ रूट जो है कंद के रूप में बिक गया, अलग बिक गया, फ्लावर ड्राई करके अलग बिक गए। तो कहीं से भी वेस्टेज नहीं हुआ, और साथ में आपने प्रकृति को क्या दिया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ आपने जल को संरक्षित करके रखा। तो इससे क्या होता है, नदियों का जल स्तर बना रहता है। और फीचर है कि ये प्रदूषण को कम करता है, रोकता है। तो अब घर में लोग इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा वायु शोधन हो जाएगा और थोड़ा सा सफेद सुंदर दिखेगा, ऐसे घर में भी लोग गमले में लगाते हैं। तो गमले की मार्केटिंग और ये एंटरप्रेन्योरशिप ही अलग पैटर्न। फिर आपका एक दुर्लभ, कई प्रकार के गुलाब होते हैं, इसमें कुछ दुर्लभ गुलाब भी होते हैं, मेडिकेटेड गुलाब भी होते हैं। आप ऐसे करके ये इंडोर घर में रखने के लिए होती है, सामान्य तौर पे खेती भी करते हैं, इसकी मार्केटिंग भी सजावट के लिए अच्छी बड़ी मार्केट है इसकी। और इसकी क्या आगे, हम अभी तो हम सिर्फ सजावट और मार्केट के रूप में देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट करना या घर में गमले के रूप में रखना, या कब उसको लगाते हैं और क्या लगभग लगभग क्या प्राइस आती है, इसकी हम बात कर रहे हैं। कि जरबेरा का फूल है, इसके बारे में भी आप देख पा रहे हैं कि कब इसको बोया जाता है और कब इसका क्या है। फिर आपका जो अगला है हिबिस्किस, इसकी भी आपका फूल देख रहे हैं। सामान्य तौर पे ये माता जी को चढ़ता है, दुर्गा माता जी को, काली माँ को इसका फूल हम चढ़ाते हैं सामान्य तौर पे, सोमवार शुक्रवार को विशेष तौर पे। अब आप देखेंगे कि ये फूल
माताओं के विशेष परिस्थिति के लिए एक दुर्लभ दवा के रूप में काम आता है। साथ में आप देखेंगे कि जो आजकल जो लेटेस्ट अभी एक मेडिसिन आई है शुगर को मेंटेन करने के लिए, इसमें इस फूल के पाउडर का और इसके पत्तियों का पर्याप्त उपयोग हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि कुछ लिक्विड हैं जो परफ्यूम, जो ओरिजिनल परफ्यूम बनते हैं फूल से या ऑयल्स बनते हैं, इसके लिए भी यूज में आते हैं। अब आपके सामने है जैसे केला, केले में नीचे देखिएगा पूरा घावत निकलता है तो लास्ट में एक फूल बचती है, उसको सामान्य तौर पे काट के या तो लोग सब्जी बनाते हैं या फेंक देते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि ये आपको इतना महंगा है कि ये आपको 1,500 रुपये 2,000 रुपये किलो तक बिक जाएगा आफ्टर ड्राई करने के बाद। तो मान लीजिए जो केले की खेती करते हैं, केला एक लिमिट तक आया, लास्ट में उसके जो फ्लावर बचते हैं उसको काट लिया जाता है, काट के सामान्य तौर पर फेंकते हैं। तो फेंकना नहीं है, ऐसा कलेक्शन करके आप उसको सेल कर दीजिए। किनको जो फ्लावर की प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो क्या बना देंगे इसकी चाय पत्ती, वो क्या बना देंगे इसकी सूप। मतलब आपको करीब करीब एक 10 ग्राम या 15 ग्राम की पाउच 40-50 रुपए में बिक जाएगी। तो ऐसा आप टेस्ट दे करके उसके सूप बना सकते हैं, उसका आप अलग अलग आइटम बना सकते हैं। फिर आप देखिए ये हरसिंगार, हरसिंगार तो तोड़ा नहीं जाता, ऊपर से गिर ही जाता है ये। सुबह या तो कुछ बिछा दीजिए उसी के ऊपर गिर जाएगा, या आप उसको चुन लीजिए, सामान्य तौर पे बिछा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप खेत के मेड़ पे या हो सकता है पूरे खेत में ही हरसिंगार की एक बार खेती कर दिए तो दोबारा आपको हरसिंगार लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई आपको फर्टिलाइजर लगेगा, ना आपको कोई इरिगेशन करना है। इससे आपको साल भर पत्तियां और फूल मिलते रहेगा। पत्तियां आप इसको ड्राई करके, इसका बहुत छोटा ड्रायर आता है, ड्राई करके पैक करके बेच सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि आधा किलो का 2,100-2,200 रुपए तक का दाम है, मतलब 1 किलो लगभग लगभग 4,500 रुपए। और ये आपको ना कोई खर्चा लगना है ना कुछ, सिर्फ कलेक्शन करना है और आप इसको कलेक्ट करके पैकिंग कर सकते हैं। इवन आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियों में इसका बीज, इसके पत्ते को कंबाइंड भी लेते हैं और ये मार्केट में यूज होता है। फिर आप देखेंगे कि इसके पत्ते भी बिक जाते हैं। जैसे आपका कटिंग करना है कुछ समय में तो कटिंग किए तो उसका पत्ता वेस्टेज नहीं जाएगा, उसको ड्राई करके आप सेल कर सकते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, नए फ्लावर्स मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो अलग अलग प्रजातियां हैं, इवन जो आपके सामने है कि खांसी हो या श्वसन का प्रॉब्लम हो या मलेरिया बुखार हो, उसमें भी हम किस प्रकार से इस पर्टिकुलर फ्लावर के पत्तियों का हम ड्राई करके सेल कर पा रहे हैं, इधर चाय बनाने के लिए या सूप बनाने के लिए या आप केक या कुछ और भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें मिक्स करने के लिए। आजकल तरक्का भी डालते हैं। जैसे मारी गोल्ड का आप देखेंगे कि डिटॉक्स के रूप में, या आंख में आपका कोई आजकल इसका ड्रॉप भी बनता है, तो अर्क निकाल लिए, कुछ अर्क जो विशेष अर्क है उसकी आंख के लिए आप दवा बना दिए, अ, आयुष आयुर्वेदिक दवा बना दिए। ये आपका आंख के लिए जीवाणुरोधी या एंटीवायरल या एंटी फंगल या आंख के संक्रमण को बचाए रखने के लिए, इवन नसों को नहीं सूखने देने के लिए बहुत अच्छी गुणकारी है। फिर जो बच गई उसका ड्राई करके आप चाय पत्ती में यूज कर सकते हैं या उसको सूप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैरीगोल्ड का चाय, सूप या अलग अलग कई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फिर आप इस सामने जो फूल दिख रहा है, इससे ये विटामिन सी से भरपूर रहता है। इसके भी चाय या इसके सूप के पाउडर मार्केट में उपलब्ध है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। फिर ये जो सामने आपको फ्लावर दिख रही है, इसका चाय पत्ती मार्केट में थोड़ी सी महंगी भी जरूर है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो अब चाय का पैटर्न आ रहा है, इसमें हम देख पा रहे थे कि जैसे लिवेंडर का फ्लावर है, अब लिवेंडर के फ्लावर से आप चाय पत्ती बना लीजिए, सूप बना लीजिए, इसकी मेडिसिनल कुछ प्रॉपर्टी मिक्स करके अलग आयुष की दवा के साथ वो भी बना सकते हैं। तो जो प्लांट का डिजाइन आप करेंगे उसमें एक प्रोडक्ट के लिए मत करिए। फ्लावर की खेती जहाँ पे हो रही है, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा है कि फ्लावर की खेती के लिए आपके पास एक सहकारी सोसाइटी है। उस सहकारी सोसाइटी के बेसिस पर आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, उनको उनके घर पे ही जहाँ खेती कर रहे हैं उनको वहां पैसे मिल जा रहे हैं।
आपको रॉ मटेरियल मिल जा रहा है। तो इसका कैसा है मार्केट में, यदि अभी सीजन खूब तेज है, शादी ब्याह या पूजा पाठ का सीजन, तो आप वहां पे इसको बिक सकता है तो बेच लीजिए। नहीं, जो कटी है, फटी है या कुछ खराब है, सुंदर बहुत नहीं दिख रहे हैं, ऐसे फूल का प्रोसेस कर लीजिए। या इवन जो अच्छे दिख रहे हैं उनका भी प्रोसेस कर लीजिए। प्रोसेस करके आप तरह तरह के एडिएबल आप पदार्थ या फूड बना सकते हैं, चाहे वो सूप के रूप में हो या अलग। फिर आपका रोज फ्लावर टी। अब रोज फ्लावर टी से आपका तो आजकल च्यवनप्राश भी फ्लावर, रोज फ्लावर से बन रही है। आज चाय पत्ती भी है, सूप भी है, इवन जो आपका फेस पैक है उसमें भी है। तो कुछ फूल तो सौंदर्य प्रसाधन में भी यूज हो रहे हैं, खाने में भी यूज हो रहे हैं, सजावट में भी यूज हो रहे हैं। तो मल्टीपर्पज यूजेस है। तो आप फ्लोरिकल्चर का सिंगल पर्पज से नहीं, मल्टीपर्पज यूज के लिए प्रोसेसिंग प्लांट कैसे डाल सकते हैं, इन सब विषयों को ध्यान में रखकर आप कर सकते हैं। जैसे आपका ये जो फूल है, इस फूल का बटरफ्लाई मटर फ्लावर के साथ या लेमन ग्रास के साथ मिक्स करके कोई भी फ्लावर का आप कई टेस्ट दे सकते हैं। आप तुलसी पत्ता के साथ या कुछ जिंजर और दालचीनी के साथ ऐसा मिक्स करके कॉम्बिनेशन में फ्लावर्स के अलग अलग टी बैग बना सकते हैं। जैसे दो तीन महुआ का फ्लावर ले लीजिए, महुआ का जो फूल गिरता है लाल, महुआ का फ्लावर आपका। फिर साथ में गुलाब ले लीजिए, तुलसी पत्ता ले लीजिए, हल्की सी दालचीनी ले लीजिए। तो दिस इज द अमृत चाय। ये हार्ट के लिए, लीवर के लिए, आंख के लिए, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस प्रकार से आप जो अलग अलग फ्लावर्स हैं उसका तरह तरह का मेडिसिनल या हर्बल तरीके से प्रोडक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे ये मुनगा ड्रम स्टिक, अब इसकी फूल हो या इसके जो फल कह सकते हैं या सब्जी कह सकते हैं, सामान्य तौर पे ड्रमस्टिक की सब्जी ही बनती है, इसको सब्जी कह सकते हैं। सब्जी के इस प्लांट के फूल का चाय या इसका सूप बहुत ही महंगा है। क्यों है? क्योंकि ये आपके पूरे बॉडी के सिस्टम को ठीक करता है। सेकेंड, शुगर मेंटेन रखता है, आपका बीटा सेल एक्टिव कर देगा, आपके लिपिड को मेंटेन कर देगा, ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन कर देगा। तो इसकी जो मोरिंगा सूप या आप ड्रम स्टिक की सूप या मुनगा सूप कह लीजिए या सहजन कहीं कहीं बोलते हैं, इस प्रकार के जो हैं, इसके और फूल को मिलाकर के भी सूप बनता है, सिर्फ फूल से भी बनता है। फूल की रा फूल को सुखा करके हम तुलसी पत्ता, ड्रम स्टिक का फूल और एक दो फूल के कॉम्बिनेशन में चाय भी बनाते हैं इसकी। यदि महुआ के फूल के साथ इस करके यदि डीप वाली चाय बना दे तो वो कैल्शियम के लिए वरदान हो जाएगा। जिसके शरीर में कैल्शियम एकदम नहीं बनता हो वहां के लिए वरदान के रूप में, या कफ बीज बात वो मैनेज कर देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो मुनगा है सहजन, इसके फूल का भी, तो जो ये बड़े प्लांट साइज, हरसिंगार हो गया, पलास हो गया, मुनगा हो गया, ये बड़े प्लांट फ्लावर्स का हम ऐसा यूज कर सकते हैं। ऐसी प्लांटेशन भी आप कर सकते हैं कि आप अपने खेत में ड्रम स्टिक लगा दिए और इसकी कटिंग करना रहता है, तो कटिंग करने के बाद इसकी पूरी पत्तियां बिक गई, जो इसके डंडियां बची उसका भी अर्क लोग निकाल लेते हैं, फ्लावर अलग बिक गई। तो इस प्रकार का आप एंटरप्रेन्योरशिप इसमें कर सकते हैं। अब कितने प्रकार के एडिएबल फ्लावर्स हैं, मैं सामने दिखा रहा हूं कि कितने प्रकार के एडिएबल फ्लावर्स हैं। जैसे आप लाइन से ये देखते जा रहे हैं कि ये एडिएबल फ्लावर्स जो हैं, ये आपका खाने में आइदर सूप के रूप में, चाय पत्ती के रूप में या मेडिसिनल पर्पस से आप इसका यूज कर सकते हैं। ये अपनी वैल्यूज होती हैं। और इसका ड्राइड हर्ब या ड्राइड पाउडर या इसका करके इसका कंप्लीट पाउडर बना के उसका सूप, या किसी आप विशेष प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट्स जो मेडिकेटेड हो उसमें भी यूज कर सकते हैं। फिर ये आपके सामने जो दिख रही है, इसका उपयोग एक अलग प्रकार के रूप, ये भी एडिएबल है जो सामने दिख रहा है, और ये सजावट में उपयोग नहीं है,
ये आप समझ लीजिए, ये सिर्फ आपको किसी विशेष प्रकार के मेडिकेटेड प्रोडक्ट बनाने में या हर में जो किसी खास प्रकार के डिजीज के लिए बहुत उपयोगी है, या नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, ऐसा आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे जो आपको अभी सामने दिख रहा है सब ताविया, तो ये जो फूल है, ये आपके आंगन को, खेत को सुंदर तो रखेगा ही रखेगा, साथ में इसके जो या इसके जो फूल हैं उन दोनों का मिक्स, या केवल फूल को लेकर के आप एक अलग प्रकार का कोई भी फूड प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बना सकते हैं। बैचलर बटन नाम से ये एक फ्लावर है, इसका भी आप लोग भोजन में मत मीन्स फूड एडिएबल प्रोडक्ट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेस में ला सकते हैं। अब ये तो सबको पता है, जो है ये इनका पत्ता भी उपयोग आता है, इनमें फूल लगा या बीज भी यूज में आता है। तो इसका जो फूल हो, पत्ती हो, बीज हो, सब यूज में आ जाएगा और सब मेडिकेटेड है और मार्केट में फुल डिमांड है। इसके बाद आपका ये जो सामने दिख रहा है, आपको आसपास दिखता होगा, ये जो पौधा है, ये आपके घरों के आसपास या कम पानी में या बहुत कम आप मेहनत में होने वाले फूल हैं, इसकी भी आप खेती कर सकते हैं। फिर कैक्टस है। अब कैक्टस एक बार लगा दिए तो इसका क्या यूज है, इसकी भी कटिंग करते जाइए और इसमें जो फूल आते जाएंगे, ये जो ऊपर फूल दिख रहे हैं, ये फूल थोड़ा सा महंगे भी बिकते हैं, इसका अपना अलग मेडिसिनल वैल्यू है। अब ब्रोकली हो या कॉलीफ्लावर है, ये भी तो फूल ही है, फ्लावर ही तो है। अब इसको आप बनाइए, अब मार्केट में बेचने के बजाय आप कॉलीफ्लावर का या ब्रोकली का पाउडर बना दीजिए, तो वेजिटेबल सूप में या कंप्लीट हर्बल वेजिटेबल सूप में, या इवन तरह तरह के आजकल फूड प्रोडक्ट्स में एक टैबलेट्स बना के भी बिकते हैं कि उस टैबलेट को खा के पानी पी लीजिए। आजकल लोगों को पतले होने का शौक रहता है कि हम एक दो टैबलेट खा लें और दिन भर का भोजन मेरा हो जाए। तो ऐसे जो टैबलेट्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, या न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसको घोल के पी सकते हैं आप पतले होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, तो उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। कैलेंडुला, ये भी आपका ग्रोथ आसानी से हो जाता है, और इसका भी हम एडिएबल रूप में सूप में या बर्गर या चीज के टेस्ट में देने के लिए इसका इवन पाउडर भी बना देंगे, तो बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट खरीद लेती हैं क्योंकि इसका फ्लेवर हम मिक्स करते हैं। फिर कॉलीफ्लावर, ये तो गोभी सभी लोग जानते हैं कि फूल गोभी का सब्जी बनता है, इसका पाउडर बना के टैबलेट्स बना सकते हैं। जैसे फूल गोभी सीजन में बहुत सस्ती हो जाती है, तो क्या करना है, इसका ड्राई करके पाउडर बना दिए। पाउडर बना दिए, दो तीन चीज कर दिए, तो इसका सीधे पाउडर बिक जाता है, सूप बिक जाता है, और जो भी और चाहे सो इसका बिक जाएगा। फिर ये जो सामने फ्लावर दिख रहा है आपका, इसका भी हम विभिन्न प्रकार के सलाद के लिए या बटर में मिक्स करने के लिए या जेलीज में बनाने में इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर जो अभी सामने ये जो दिख रहा है, इसका आप कॉस्मेटिक में भी इसका बहुत उपयोग है, इसके पाउडर का, या इसका टी बैग जो बनती है, टी बैग या मिक्स टी बैग, इसमें तुलसी का पत्ता या महुआ के फूल के साथ भी इसका टी बैग बना सकते हैं। फिर ये जो आपको दिख रहा है सामने में, इस फूल का उपयोग खास तौर पे जब कूलिंग करने के लिए या सलाद को सजाने के लिए हो, तो इसका ड्राई पत्ती को भी हम सलाद के ऊपर से डालते हैं, खाने के ऊपर से डालते हैं। और इसका ये फूल पत्ती के फॉर्म में जो फूल है, इसका बहुत अधिक उपयोग हो सकता है। फिर सामने ये जो फूल दिख रही है, थोड़ा वाइल्ड कैटेगरी का है, बट ये कहीं पे भी आपका हो सकता है। और इसका उपयोग भी आप अचार में या किसी विशेष प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स में एडिएबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर इस सामने में ये आपको काफी दिखता होगा आपके घर के आसपास, और इसका उपयोग भी आप अलग प्रकार के एडिएबल यूज में, विभिन्न प्रकार के मेडिकेटेड पर्पस से भी, या हर्बल न्यूट्रिएंट या हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने में इसका उपयोग कर पाएंगे। फिर ये जो दिख रही है, इसका पत्ती हो या इसका फूल हो या इसका बीज हो, सब इसका
यूज में आ जाता है। और इसको हम सामान्य तौर पे एक आध पत्ती को सलाद पे सजाने के लिए रखते भी हैं, थोड़ा सा एक शो करने के लिए कि एक हाई क्लास का ये सलाद है। फिर ये जो आपको सामने दिख रही है, इसका आप उपयोग चूंकि इसका नेचर साइट्रस टाइप का होता है, और इसका उपयोग आप वहां पे इसमें भी कर पाएंगे। सामने जो दिख रहा है क्लोवर, ये भी आपका कफ हो या कोल्ड हो, खांसी या सर्दी हो जाए, या बार बार अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ इशू आता हो, तो सामान्य तौर पर इसकी चाय पीने को रिकमेंड किया जाता है। तो जिनको आजकल आफ्टर कोविड थोड़ा सा कफ कोल्ड को लेकर के लोग इस सतर्क भी रहते हैं, तो यदि कल कफ कोल्ड के लिए स्पेसिफिक चाय आप बनाते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता और उसके फ्लावर्स को लेकर के, तो इस कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी आपकी चाय बन सकती है। साथ में आपका मेडिकेटेड काढ़ा, काढ़ा जिसको अपन आप लोग आयुष काढ़ा बोल रहे हैं या हर्बल काढ़ा बोल रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर बोल रहे हैं, ऐसा काढ़ा भी बन सकता है। तो कई सारे फूल आप देखेंगे कि काढ़ा बनाने में या चाय पत्ती बनाने में या सूप बनाने में उपयोग में आ रहे हैं। तो सूप हो या चाय पत्ती हो, सलाद हो, हर्बल पाउडर हो, या न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स हो जिसको आप पतला होने के लिए या शरीर को मजबूत, हार्ट को मजबूत करने के लिए, लीवर को मजबूत करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ऐसे फूल और पत्तियों का आप उपयोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप में करना चाहें, और इसके लिए खेती करानी पड़ेगी। मान लीजिए इसके आपको एंटरप्रेन्योरशिप डाल दिए, अब आपके पास उपलब्ध ही नहीं है, तो रॉ मटेरियल की खेती के लिए जरूरी है कि इन फूलों की खेती भी हो। और इन फूलों की खेती के लिए आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फ्लावर एक रजिस्टर्ड कराना रहेगा। किसानों को जब उचित मूल्य, बेहतर मूल्य, एडेड मूल्य मिलेगी, तो वो 100% इसकी खेती करेंगे, और खेती करेंगे तो उनको अच्छा इनकम होगा, और आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, तो आप एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन के उभरेंगे और एक्सपोर्ट क्वालिटी का बेहतर प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में उतार पाएंगे। फिर आप देखिए इसका सिरप बनता है, विनेगर बनता है, तो कई प्रकार के प्रोडक्ट्स इस एडिएबल प्लांट से बनती है। फिर आप इंग्लिश देसी, ये तो सब लोग देखे ही होंगे। तो इसका यूज आप तरह तरह से, अलग अलग प्रकार से, जैसा भी इसका प्रॉपर्टीज दिया हुआ, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। हमने फ्लावर का जो दिया हुआ है कि ये बताया है कि कोल्ड सूप बनाने के लिए या टी बनाने के लिए या चाय पत्ती के रूप में, या इसको किस कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स करने से बहुत पावरफुल मेडिकेटेड सूप या मेडिकेटेड आपका हर्बल प्रोडक्ट्स हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दी। फिर आपके सामने में जो ये फ्लावर दिख रही है, इसका उपयोग आप किसी अलग प्रकार की एडिएबल यूज में, बेरीज में कर सकते हैं। और इससे भी इवन आजकल जो च्यवनप्राश आ रही है कुछ, उसमें फ्लावर के कॉम्बिनेशन को हम डाल रहे हैं। ये जो फ्लावर, ये च्यवनप्राश जो है, ये शुगर वालों के लिए ठीक है, मीठा है, लेकिन ये शुगर और कम करेगा और मैनेज कर देगा। इसी प्रकार से ग्लेडियस, इसका तो नॉर्मल सामान्य तौर पे हर जगह देखने को मिलती है, और इसका भी एक यूजेस, अपना मेडिकेटेड यूजेस है। एबिकस आपको बताया है कि इसकी चाय पत्ती आजकल या इसके पाउडर्स बहुत पर्याप्त मात्रा में मार्केट में बिक रहे हैं, और थोड़ा महंगे भी हैं। तो इसकी भी खेती करा करके आप आगे इसका ले सकते हैं। हॉलीहॉक, इसका भी चाय पत्ती या इसके लीव्स का सलाद या ड्राई सलाद या अलग अलग रूप में उपयोग में आता है। फिर आपका हनी शक्ल, ये आपका जो है, इसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है, और जब इसकी आप खेती करें तो आप आसपास बी पालन, मधुमक्खी पालन भी साथ साथ कर लें, क्योंकि जब मधुमक्खी इस फूल के अर्क से जो शहद बनाएगी, उसका आप देखेंगे उस शहद का मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आपका शहद एक अलग प्रोडक्ट हो गया, फूल अलग बिक गए, हनी अलग मिल गई। तो ऐसा भी आप उपयोग इसका डबल या ट्रिपल क्रॉप में कर सकते हैं कि फूलों की खेती, साथ में आप मधुमक्खियों की खेती। मधुमक्खी की खेती मतलब उस फूल के अर्क से ऑटोमेटिक उनका शहद लग मिल जाएगा, और आप एक नेचुरल प्राकृतिक फ्लावर अर्क का, अलग अलग कंसंट्रेटेड अर्क का आप निकाल सकते हैं। जैसे गेंदे की फूल का हनी, गुलाब के फूल का हनी, आपका मोगरे के फूल की हनी,
ऐसा करके अलग अलग फ्लेवर के जब हनी, फ्लेवर इन द सेंस, जब मधुमक्खियां जिस फूल से अर्क लेंगी वैसा ही बनाती हैं, तो उसका मेडिसिनल वैल्यू उस हनी के, जैसे ड्रम स्टिक का है, तो ड्रम स्टिक का जो हनी होता है वो हार्ट के लिए सीधे सीधे अमृत का ही काम करता है, क्योंकि जहाँ पे इसकी खेती हो रही है वहां पे आपने मधुमक्खी पालन कर लिया, तो मधुमक्खियां सामान्य तौर पे क्या होता है, मधुमक्खी पालन में शक्कर घोल के रख देते हैं और मधुमक्खी शक्कर पीती है और बना देती है, तो उस है ओरिजिनल, लेकिन वो शरीर के लिए यूजलेस है। तो आप जरा नेचुरल शहद बनाइए, कि हम ड्रमस्टिक की खेती कर रहे हैं या हरसिंगार की खेती कर रहे हैं, कोई भी तो सैकड़ों प्रकार के फूल है, प्लांटेशन बेस्ड फूल, सीजनल फूल, आपका लंबे आयु वाली फूल, कंद वाली फूल, ऑर्किड वाली फूल, फूलों की कई प्रकार की कैटेगरी है। जिस प्रकार की भी फूल की खेती आप कर रहे हैं, उस फूल की जहाँ खेती हो रही है वहां हनी पालन कर लीजिए, शहद पालन कर लीजिए, तो डबल क्रॉप हो गया। वो जो आपकी शहद होगी उस फ्लावर से बनी हुई, तो आपको मैं बताऊं कि वो शहद आपको दूर दूर से आपको बेचने नहीं जाना पड़ेगा, आपके गांव में आपके तहसील में लोग लेने आएंगे और आप उसको एक बार बेचेंगे, लोगों को फायदा होगा, तो आप जिस प्राइस पे भी बेचेंगे लोग उसको लेंगे। तो इसका हमको प्रचलन देखना है जिसमें पर्यावरण हितैषी शहद, क्योंकि शहद को अमृत माना गया है, लेकिन ये मधुमक्खी पालन और चीनी वाला, शक्कर वाला मधुमक्खियों से ये शहद की अमृत खत्म हो गई है। तो जरा इसको बचाने के लिए जब आप फ्लावर की खेती करें, तो साथ में आप फ्लावर से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, ड्रिंक बना रहे हैं, हर्बल पाउडर बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, साथ साथ थोड़ा मधुमक्खी भी पालन कर लीजिए, तो उसका भी हो जाए। फिर मैंने लेवेंडर बता रहा था कि ये लेवेंडर, इसका भी यूज अलग अलग मामले में किया जाता है। फिर आपका लेमन का ये जो क्रीम कलर साइट्रस, ये पत्तियों को या फूल को, हम दोनों को हर्बल टी के रूप में या इसका कस्टर्ड या अलग अलग प्रकार के आइसक्रीम में भी उपयोग कर लेते हैं, फ्लेवर्स मिलाने के लिए। अब ये लियाक है, इसका भी हम एडिएबल पर्पज से उपयोग करते हैं और ये भी काफी बेहतर उपयोग में आने वाला है। मैरीगोल्ड का भी मैंने बताया कि इससे चाय पत्ती बन रही है, इससे आंख की दवाइयां बनती है, तो अच्छे विदाउट केमिकल वाला कोई छिड़काव आप नहीं किए हैं, तो इसका आप कई प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। आंख की बहुत अच्छी दवा, हर्बल मेडिसिन इससे बनती है। इसके पाउडर से आपका हर्बल प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाय पत्तियां बनती हैं, ये कई प्रकार की चीजें इसका प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। ये एक फलूल है जो आपके सामने दिख रहा है, इससे आप चाय या वाइल्ड जो जंगली मधुमक्खियां बड़ी वाली होती हैं, वो इसके अर्क से जब बनाएंगी शहद, तो वो शहद आपका 3,000 से 5,000 रुपये किलो तक निकल जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू हो जाती है। फिर आप पुदीना, पुदीना के पत्ते को ले लीजिए, या इसमें जो फूल लग रहे हैं इसके फूल का भी आप प्रॉपर, पत्ती और फूल दोनों को कंबाइंड यूज करके। अब किससे क्या क्या बनता है भाई पुदीना से, लोग कहते हैं कि 52 एकड़ में आपने पुदीना लगा दिया है, क्या कहावत चलता है, पुदीना तो एक बार लगा दिया तो होता ही रहेगा। बट इससे बनता है जितनी भी कमर दर्द, हड्डी के दर्द की दवा बनती है, आप देखिएगा उसमें पुदीना शत मिलाया जाता है। पुदीना शत आप मार्केट में खोजेंगे तो मिल जाएगा, और इसको एयर में रखेंगे तो हवा में उड़ जाता है। तो पुदीना शत हो गया, देसी कपूर हो गया, और आपका अजवाइन का शत होता है। ऐसे दो तीन शत मिला के बहुत अच्छी प्रकार की महानारायण तेल कमर दर्द के लिए, इवन स्किन को रिपेयर करने के लिए, हड्डी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ बनती है। तो पुदीना का खाने में या लीवर के किसी समस्या के लिए दवा के रूप में, या किसी में कोई फ्लेवर मिलाने के लिए, या पुदीना सब, कम से कम 22 से 25 प्रकार की इससे आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फिर आपका मस्टर्ड है, तो कॉमन सी बात है, ये इस पीले सरसों का तेल है, पीले सरसों के जब आप लगाएं तो इसके फ्लावर को डायरेक्ट प्रोसेस करके, पूरा अभी इसमें फल आई नहीं है, जैसी फूल लगा है, इसके फूल को भी आप रॉ फूल का भी सीधे सीधे प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग फ्लावर आपके सामने दिख रही है, इसका भी यूजेस अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये आप सामने देख पा रहे हैं कि ये इस फ्लावर का भी उपयोग हम अलग अलग टेस्ट में करते हैं।
फिर आपका पानसी, इसका भी उपयोग आप सूप में, डिजर्ट में, सलाद में, चाय पत्ती में, हर्बल प्रोडक्ट्स में यूज कर पाएंगे। फिर ये जो फूल आपको दिख रही है, ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतर, और पत्ती, इसका पत्ती का भी उपयोग हम कर लेते हैं, इसका उपयोग आप कर सकेंगे। फिर आप आगे भी ये इसकी खेती सामान्य तौर पे अलग अलग प्रजाति है। ये सब फूल के वो प्रजाति है जिसका हम खाने में मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में, आयुष की दवा के रूप में, या किसी हर्बल प्रोडक्ट में, या किसी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये वो सभी फ्लावर्स हैं और जिसका अपना कुछ महत्व है। तो अब रोज ये तो कॉमन है, सभी लोग जानते हैं, और इसका मैंने अभी बताया भी था कि ये सौंदर्य के रूप में, या सजावट में, या भगवान को चढ़ाने के लिए, या चाय पत्ती में, या गुलकंद बनाने में, कई जगह पे इसका उपयोग होता है। फिर आपका देखेंगे रोजमेरी, ये आपको दिखेंगी। ये सामान्य तौर पे एक बार लगा देंगे तो काफी लंबा चलता भी है। रोजमेरी को भी आप इस्तेमाल कई प्रकार से कर पाएंगे, और जब इसका इस्तेमाल आप खाने पीने की वस्तुओं के रूप में करेंगे तो आपको इसका विशेष फायदा भी नजर आएगा। सेज, ये भी एक कॉमन है, और इसको लोग लगाते भी हैं, घर पे भी लगाते हैं, और इसकी खेती कर रहे हैं आप, और इसी खेती का रॉ मटेरियल आपको मिले तो उनको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है, जो किसान इसका फ्लोरिकल्चर में इसकी खेती करेंगे। फिर सामने में ये जो आपको दिख रहा है, ये फूल भी बहुत अच्छा मेडिकेटेड है, प्लस हर्बल भी है, और इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल आप खाने पीने और उसमें कर सकेंगे। फिर ये जो सामने आपको ये फूल दिख रहा है, इस फूल से आप विभिन्न प्रकार के सूप, एस्टर, या सॉस, सॉस भी बनाने में कई प्रकार के फूल काम आते हैं। फ्लावर सॉस बहुत कॉस्टली भी है। सामान्यतः आप टमाटो सॉस खा लिए, टमाटो सॉस में क्या कद्दू मिला करके सॉस आधा कर देते हैं, तो कद्दू, टमाटो का हम कद्दू ज्यादा रहता है। चिली सॉस खाए आप, सोया सॉस खाए, कभी फ्लावर का सॉस खाए क्या आप? फ्लावर का सॉस खा के देखिए, मेडिकेटेड भी है, टेस्टी भी है, और अच्छा भी है। तो बहुत सारे फूल से अलग अलग प्रकार के सॉस भी बनते हैं, तो इसका आप उपयोग कर पाएंगे। अब आप देखिए, जो आपका पंपकिन है, कुम्हड़ा है, कुम्हड़े फूल बच गया तो कुम्हड़ा बन जाएगा, लेकिन सब फूल कुम्हड़ा नहीं बन पाएंगे। लोग कुम्हड़े के फूल को सुखा करके, सिर्फ फूल को, सूखा हुआ फूल ड्राई डायरेक्ट भी बेचते हैं, या इससे चाय पत्ती बनाते हैं 2-3 पार्ट करके इस फ्लावर का, क्योंकि फ्लावर का साइज अच्छी रहती है, या इसका पाउडर बना के इसका सूप भी बनाते हैं, और बहुत महंगा बिकता भी है। सामान्य तौर पे गांव में इसकी फूल जो आती है उसकी भजिया बना के खा लेते हैं। तो जब पर्याप्त मात्रा में बड़ी पैमाने पे इसकी खेती हो गया, इसमें क्या है, उजड़ने की जमीन पे ही फैले, ये आपके हर घर के छप्पर पे, उसके घर के सामने के मचान पे, या अलग अलग जगह ये हो सकता है। बस इसका सामूहिक कलेक्शन हो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आपको रॉ मटेरियल मिल जाए तो इसका आप प्रोडक्ट बना सकेंगे। फिर आप देखिए सनफ्लावर है, अभी बच गई तो सनफ्लावर की सीड मिल जाएगी, जिससे सनफ्लावर ऑयल निकल जाएगा। फूल से भी आप विभिन्न प्रकार की चीजें बना सकते हैं। फिर आपका जो सामने दिख रहा है, इसका भी क्रीम में बनाने में, या अलग प्रकार के फ्लेवर में करने में, और उसके पाउडर्स भी बनते हैं। फिर ट्यूलिप है, ट्यूलिप का अपना इस्तेमाल है टेक्सचर में, या अलग अलग प्रकार के कोई आप स्पेशल प्रकार का सॉस में फ्लेवर डालने के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो दिख रही है, इसका भी इस्तेमाल अपना महत्वपूर्ण है, और इसका भी उपयोग भोजन में किया जाता है। ये जो सामने फूल दिख रही है, ये आप लगाइए, और इसकी फूल की भी कुछ बहुत विशेषता है। फिर आपका ये जो दिख रही है, अब नीचे तो मैं बताया ना, कुछ रूट वाले होते हैं, जैसे आपको तेलिया कंद बताया, फिर आपको अदरक बताया, हल्दी बताया, इनके फ्लावर भी काम में आते हैं। तो रूट पे आपको क्या मिल गई, हल्दी मिल गई, अदरक मिल गई, कंद थे, कोई कंद मिल गया, और फिर उसके फ्लावर मिल गए। तो ऐसा करके इनके फ्लावर से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। रुचीनी, इससे भी आपके कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, और आप इससे डीप फ्राई करके इसके, या इसका सूप बनाकर भी पी सकेंगे। फिर आप देखेंगे कि एडिएबल फ्लावर में जितने भी आपने अभी देखा, अलग अलग प्रकार के एडिएबल फ्लावर्स, इसका अपना उपयोग, इसका उपयोग सामूहिक खेती हो,
ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल मिल जाए। और इसका हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सूप बना रहे हैं तो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी कैसा चाहिए, यदि हम उसका चाय पत्ती बना रहे हैं या डीप वाली चाय बना रहे हैं तो कैसा चाहिए, यदि उसका हम सॉस बना रहे हैं, बॉटलिंग कर रहे हैं या टेट्रा पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसके लिए प्लांट एक है, लेकिन थोड़े सेगमेंट हल्का हल्का, जैसे आपका 100 पार्ट है तो 20 या 25 पार्ट कॉमन होगा। अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग, जैसे हम 2-3 दिन सूप बना रहे हैं, 2-3 दिन च्यवनप्राश बना रहे हैं, 2-3 दिन कोई हर्बल पाउडर बना रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर बना रहे हैं, 2-3 दिन हम उसका किसी प्रकार का आयुर्वेदिक ड्रॉप बना दे रहे हैं, तो अलग अलग आप ऐसा यूज कर सकते हैं। फिर इनका जब आप यूज करेंगे तो ये जब भोजन के रूप में, सॉस के रूप में, पाउडर के रूप में, चाय के रूप में जब बॉडी के अंदर जाएगी तो आप देखेंगे कि भारत में जो एलोपैथी दवाइयों का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है, जो पर्याप्त मात्रा में आ रही है। हम सामान्य तौर पे बोलते हैं कि फ्लावर का भोजन में उपयोग, ये लोग नहीं जानते। सॉस भी होता है, फ्लावर का चाय पत्ती भी होता है, फ्लावर का सॉस, सूप, हर्बल पाउडर, इवन इसके आटा भी आते हैं। इसका कुछ पाउच आता है, जो आटा आप रोटी बना रहे हैं उसमें मिला डाल दीजिए उस पाउच को, तो आपका पूरा आटा से जो रोटियां बनेगी हो जाएगी, साथ में मेडिकेटेड हो जाएगा, हर्बल हो जाएगा। और आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है या हार्ट में प्रॉब्लम है या शुगर में, तो वैसा स्पेसिफिक ले लीजिए। आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको थोड़ा कैटेगराइज भी कर लीजिए कि फ्लावर का ये प्रोडक्ट हार्ट के लिए बहुत सुटेबल है, फ्लावर का ये प्रोडक्ट ब्लॉकेज ठीक, हार्ट का प्रोडक्ट शुगर ठीक कर देगा, हार्ट का ब्लॉक ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, फ्लावर का ये प्रोडक्ट जो 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 लैक्टिंग है, जो बच्चों को दूध पिला रही है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये बुजुर्ग जो हैं जिनका एज ज्यादा हो गया, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी समस्या है, उनके लिए यूजफुल है। तो ऐसा कैटेगराइज करके भी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आप अलग अलग प्रकार के जब फ्लावर्स का अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के उसी प्रकार से आपके फिर बॉडी के अलग अलग हेल्थ के लिए यूज में उसका आएगा। तो हम फिर देख पाएंगे कि जो अलग अलग फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के पत्तियां हैं, उसके कंद हैं, उससे अलग अलग जो लंग के लिए या अल्सर के लिए या एक्सटर्नल किसी भी के प्रॉब्लम्स के लिए जहां हम एलोपैथी दवाई के यूज करते हैं, उसको हम एलोपैथी दवाई को रिप्लेस करके इन फूलों से हम बॉडी घर को स्वस्थ कर सकते हैं, लोग पूरे भारत को स्वस्थ कर सकते हैं, और आप अपने समाज को सुगंध दे सकते हैं, भारत को सुगंध दे सकते हैं, सौंदर्य दे सकते हैं। इस प्रकार का आप सौंदर्य के साथ, सुंदरता के साथ, सुगंध के साथ आप अच्छे फूलों से ऑयल, सूप, चाय पत्ती, सॉस, हर्बल पाउडर, आपका हर्बल पाउडर के साथ साथ आप विभिन्न प्रकार के हलवा, टैबलेट्स, आई ड्रॉप, आप कोई बॉडी में कहीं पेन है तो उसके लिए, मालिश के लिए या किसी प्रकार के क्रीम के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए इसका उपयोग कर पाएंगे। तब आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर फूल है, ये फूल नहीं, ये तो वरदान है प्रकृति का। इसको हम गले में पहन भी सकते हैं, इसको हम भोजन में भी ले सकते हैं, इसको हम सूप के रूप में पी सकते हैं, चाय के रूप में पी सकते हैं। तो कहने का ओवरऑल मीनिंग ऐसा है कि आप जब भी किसी भी फ्लावर्स की खेती से संबंधित कोई उद्यमिता शुरू करें तो इन सभी विषयों का विशेष तौर पे पूरा ध्यान रखें। आप ध्यान रखेंगे तो भारत को लोक स्वास्थ्य मिलेगा, लोगों को बेहतर दवाइयाँ, आयुष औषधियाँ मिल पाएंगी, भोजन से लोग स्वस्थ रहेंगे, अपने घरों में भी लोग फूल लगा करके, आप जब उसका कलेक्शन सेंटर बनाएंगे तो कलेक्शन देंगे, क्योंकि यदि मैं 5 किलो 6 किलो फूल सुबह पहुंचा दे रहा हूँ या 3 किलो पहुंचा दे रहा हूँ तो मेरे को 200-300 रुपए का इनकम डेली हो गया। तो हर व्यक्ति, अंतिम छोड़ के व्यक्ति तो समाज को कुछ इनकम हो जाए, और उस इनकम के साथ साथ आपका भी इनकम एक प्लांट, एक कंपनी के मालिक के रूप में, एक एंटरप्रेनर के मालिक के रूप में हो जाए। ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस फ्लोरिकल्चर बेस्ड
एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाना। और आप देखेंगे कि जब इसमें आप प्रोडक्ट के रूप में जाएंगे, क्योंकि फ्लोरिकल्चर की खेती करने वाले किसान का सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग, कि जब सीजन नहीं है तो हम कहाँ बेचें। जब ये लग जाएगा कि हर जिले में एक प्लांट है जहाँ पे फूलों से आधारित अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं और उस प्रोडक्ट्स का हम उपयोग अलग अलग प्रकार से कर पाएंगे, तब आप देखेंगे कि इस फूल से आप कितने बेहतर तरीके से खेती करके, सहकारिता आधारित उद्यमिता करके फूलों का मार्केट, चाहे वो पूजा स्थल के लिए हो, शादी के लिए हो, ब्याह के लिए हो, या भोजन के लिए हो, सूप पीने के लिए हो, चाय पीने के लिए हो, कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में यदि आपको कोई प्लांट डालना है, मशीनरी डालनी है, तो जो इसका डीपीआर है, फ्लोरिकल्चर बेस्ड डीपीआर, उसमें पूरा डिटेल है। आप उसके आधार पर इसका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ्लोरिकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी फ्लोरिकल्चर ऐसा बनाए, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फ्लावर्स बना ले। और इसके संदर्भ में अलग अलग प्रकार के, हर सीजन में बहुत प्रकार के फूल होते हैं। आपको लोग, आपका प्लांट डल जाएगा तो लोग अपने आप आपके पास पहुंचाते जाएंगे अलग अलग प्रकार के फ्लावर। उनको पता है कि यहाँ जाने से उनका फ्लावर बिक जाएगा, और आपको पता है कि वो जो फ्लावर आ रहा है उसका मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट बना लूंगा। तो रॉ मटेरियल रखने की जगह अलग हो कलेक्शन सेंटर पे जहाँ आपका प्लांट हो, फिर प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट अलग रखिए। वो हर्बल है, मेडिकेटेड है, सूप है, क्योंकि उसका फसाई लाइसेंस कैसे लेना है, क्वालिटी लाइसेंस कैसे लेना है, ये सारा विषय उस डीपीआर में लिखा हुआ है। और जब आप इस प्रकार की फ्लोरिकल्चर बेस्ड बिजनेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि यदि एक अच्छी प्लांट आप डालते हैं तो आपका साल भर में 5 से 6 करोड़ रुपए, यदि एक जिले में आप कहीं शुरू करते हैं, इसका लाभ बचेगा ही बचेगा। ये इतना फायदेमंद बिजनेस है, क्योंकि फ्लावर आप रॉ में खरीद रहे हैं, जब जैसे गेंदे का फूल आप रॉ में खरीद रहे हैं, जब उसका आप अर्क बना देंगे आंख में दवा डालने का, तो उसमें कम से कम 100 टाइम्स वैल्यू एडिशन हो जाता है। और जब ये 50 टाइम्स 100 टाइम्स की वैल्यू एडिशन होती है, तो और ऐसे बिजनेस, क्योंकि ये सुबह दोपहर शाम में काम आने वाला प्रोडक्ट्स है, सजावट के रूप में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन खास तौर पे भोजन के रूप में जो एडिएबल फ्लावर्स हैं, उसका जो लोगों को आदत लग जाएगी कि हाँ ये मार्केट है, और इसका मार्केट बहुत है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट की भी सुविधा है। आप टाई अप कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट जहाँ बना रहे हैं वहीं से बिक जाएगा, आपको कहीं बाहर बेचने जाने की जरूरत नहीं है। तो आप फ्लोरिकल्चर बेस्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप है, फूलों की खेती करना, बेहतर खेती करना, खेती करवाना, इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाना, और उसके बाद उस जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उस प्रोडक्ट के बेसिस पे आप उसका एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना, ऐसा आज का विषय था। इसमें आपको कोई डाउट है, या आप इसमें जो आपके साथ वाले शुरू करना चाहते हो, तो आप mysba.co.in विजिट करिए और वहां पर अपना डाउट सबमिट कर सकते हैं। ये आप पूरा वीडियो दोबारा देखना चाहेंगे तो यूट्यूब की लिंक पे अवेलेबल हो जाएगी। ये mysba की जो साइट है, कौन सा वीडियो अवेलेबल है, पिछला वीडियो किसी का छूट गया तो वो भी देख सकते हैं। तो आप सभी जो ये कंटिन्यूअस लेक्चर सीरीज चल रहा है, भारत का जो सबसे ऐतिहासिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाई प्रोफाइल 37 सेक्टर, 40,000 प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने के एंटरप्रेन्योर, जो स्कोप 4 लेन मार्क पे बताए जा रहे हैं आपको, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, कोऑपरेशन, इसमें आप सभी जुड़े रहिए और प्रतिदिन कुछ एक नया जानिए और लोगों को भी बताइए, क्योंकि भारत सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बनाता है, मेक फॉरवर्ड विश्व के लिए ही बनाता है। लोकल प्रोडक्ट के लिए आपको वोकल होने के लिए ऐसे एंटरप्रेन्योर शुरू करने होंगे। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया दिए गए नंबर पर हमारे साथ संपर्क में बने रहें। हमारे व्हाट्सएप चैटबॉट पर हाई कहें और हमसे बात करें। हम आपकी जरूरतों के अनुसार अवसर प्रदान करते रहेंगे।